हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से बोर्ड्स उसके साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। दोस्त, इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीयूटी के 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे साथी हर साल करते हैं, है ना। हर साल सेम डाउट्स आते हैं, हर साल आपकी बार बार करेक्शन विंडोज खुलती है। तो मैं ये नहीं चाहता आप लोग कहीं ना कहीं उन चीजों में फंस जाओ। सर मेरे फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ गई है, सर मैंने स्ट्रीम चूज करी थी लेकिन जो मेरा ऑप्शनल था सर ये मुझे क्या लेना था, सर जीटी, सर इंग्लिश कब लेना है ना सर। बाकी जो जनरल अवेयरनेस वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व करने वाला हूं। बाकी जो मेरे बोर्ड्स वाले साथी हैं, है ना, और जो बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि और जो कुछ ऐसे भी हैं जो इनका मतलब जो ड्रॉप ले रखे हैं, तो वो सारी वीडियोस आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, जो भी बोर्ड्स के साथ साथ। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो गोल है वो इतना छोटा, इतना शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है मेरे बोर्ड्स में आ गए 90 नंबर आ गए, चिल करके सोऊंगा। नहीं, इतना छोटा अपना गोल नहीं होना चाहिए। अपना गोल है कि भाई साहब सीयूटी में मुझे कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए, फॉर एग्जांपल ड्यू का मिल जाए, बीएचयू मिल जाए, एमयू मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिले जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड हो। और उसके साथ साथ क्योंकि होता क्या कि एक बार अगर आप सरकारी कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वहां से ना आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ चलता है। आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिलेगा, आपके आसपास जो स्टूडेंट्स होंगे, है ना, वो अलग अलग देश, क्योंकि देश के कोने से आए होते हैं, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो ऑब्वियसली फॉर्म के बारे में। फॉर्म आपका अभी निकला नहीं है, फॉर्म जल्दी ही जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो विंडो है वो जल्दी ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां पे आओगे, सबसे पहले जो आती है वो आती है इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे साथी रजिस्ट्रेशन करने में ही प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है अपनी स्पेलिंग ही गलत कर दी, पिताजी की स्पेलिंग गलत कर दी, माँ की स्पेलिंग गलत कर दी, तो आधार कार्ड का नंबर इधर उधर कर दिया। दोस्त मैं बता रहा हूं ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इनमें भी प्रॉब्लम कर दोगे ना तो दोस्त होगा क्या, ये होता है रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। तो इसको मत गलत करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में ही गड़बड़ कर दी फिर तो यार क्या ही है, फिर तुम्हें नया नंबर लेना पड़ेगा, नया मेल आईडी, पापा की मेल आईडी, ये मेल आईडी, नई नया मेल आईडी बनाओ। इतने नाटक क्यों करने हैं? तुम लोग पढ़े लिखे हो, 12वीं हो गई है, कुछ लोग ड्रॉपर्स हैं, 12th करके 1 साल और हो गई है, तो भैया तुम लोग ये वाली मिस्टेक्स तो नहीं करोगे। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि यार अपना नाम गलत लिख दिया, फोन नंबर गलत लिख दिया, समझ आ गया। अब तो उन्होंने फोन नंबर पे कर दिया, ले भैया फोन नंबर गलत लिखते हो ना, ओटीपी तक आने लग गया, सिर्फ और सिर्फ उन गधों की वजह से जो बार बार इन चीजों को गलत कर रहे थे। तो ये आपको नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के ये जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूं वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम मतलब ये जो आपको फॉर्म है, फॉर्म भरते टाइम तो मैंडेटरी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, जो जो चाहिए होंगे। और वो जो आपने अपलोड किया है, बीएड और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई भी आपकी मार्कशीट हो गई, कुछ भी इन्होंने माना है, बीएड और सिग्नेचर हो गया, फोटो हो गया, सेम चीज उनको तब भी चाहिए जब आप कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन हो गया हिंदू कॉलेज में, आप गए हिंदू कॉलेज में, हिंदू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अपना फेवरेट, अपना वहीं 3 साल गुजारिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, तो आप गए भाई साहब हिंदू में, उनने बोला ये आपने जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करी है, फॉर एग्जांपल मैंने उठाया कि आपने जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है वही सेम कास्ट सर्टिफिकेट लेके आइए, तो बोलेगा नहीं सर वो तो हमारा खो गया लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था, तो तुम्हें वो मार के भगा देगा। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, वहां पे डिपेंड नहीं करता है। वो आपका जाके जब आप ऑफलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, बोलते हैं कि स्क्रूटनी हो रही है, ठीक है, तो वहां पे भी काम आता है। तो डॉक्यूमेंट्स को संजो के रखिए, एकदम संभाल के रखिए, काम आने वाले हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स दैट कैंडिडेट्स मेक इज अपलोडिंग इनकरेक्ट। कुछ भी अपलोड कर दिया, आईडी प्रूफ अपलोड मार दी, कुछ भी फोटोग्राफ, बहुत पुराने फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें, लेकिन ये आगे आगे जाके आपको प्रॉब्लम देंगी, इसलिए मैं आपको ये खबर पहुंचा दे रहा हूं। नेक्स्ट जो कि है लैक ऑफ क्लैरिटी इन कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज प्रेफरेंसेस, बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे ज्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट था बैचलर्स के टाइम पे वो मैथ्स में था। ऑब्वियसली अच्छे नंबर आ गए थे तो मैथ्स में लगा था सर मैं मैथ्स में कुछ कर लूंगा, मैथ्स में करेंगे। पर हुआ क्या कि मुझे जो कॉलेज चाहिए था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो उसमें मुझे मैथ्स ऑनर्स नहीं मिल रही थी, है ना। और जिस कॉलेज में मुझे मैथ्स ऑनर्स मिल रही थी वो मुझे कॉलेज चाहिए नहीं था। अब 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जो मुझे कॉलेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे हिंदू से फिर मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करनी पड़ी, है ना। और ऑब्वियसली धीरे धीरे आके जब आप कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर उससे आपका प्यार बढ़ जाता है। पर
आप अगर बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि भाई साहब सुन, मुझे ना मुझे जो बैचलर्स करनी है वो मैथ्स ऑनर्स से ही करनी है या फिजिक्स ऑनर्स से ही करनी है, तो आप एक बार को जो एक लेवल लो वाला जो मेरा कॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्थ कैंपस में नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, मैथ्स ऑनर्स नहीं मिल रही है, तो आप जाके साउथ कैंपस में भी मैथ्स ऑनर्स ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। कॉलेज में बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं होता है ना। एरिया वाइज ठीक है यार, जो तुम्हारा नॉर्थ कैंपस है बढ़िया है, लेकिन अब तो साउथ कैंपस भी एकदम दिखने में एकदम चकाचक हो गया भाई, सामने जाओ तुम्हारा इतना बढ़िया सब खाने पीने को मिलता है। वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, ARSD हो गया, इन सब की बात कर रहा हूं मैं, और बगल में तुम्हारा साउथ कैंपस है। तो आप लोग कोर्स के पीछे भागिए, रादर के आप जाओ और मुझे ये कॉलेज चाहिए वो कॉलेज चाहिए, नहीं। अगर यहाँ ड्यू में नहीं हो रहा है, आपको BHU में जाके कोई आपका जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स ऑनर्स करनी है, तो वहां से जाके कर सकते हैं। कोई दबाव या कोई जल्दबाजी नहीं कि मास्टर मुझे तो वहीं से करूंगा ये करूंगा, नहीं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। वेटिंग फॉर लास्ट मिनट टू फिल द फॉर्म। मास्टर आखिरी तारीख तो यार अभी टाइम है, 18 मार्च आखिरी तारीख है, 17 मार्च को भरूंगा स्टाइल से। स्टाइल से आप 17 मार्च को पेपर भर, मतलब ये जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भरने जाओगे, और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा कि अरे भैया वेबसाइट काम नहीं कर रही, मेरे पास जो फोटो था मुझे तो भैया इसको पहले स्कैन करना था उसके बाद अपलोड होगा, फोटो को मुझे JPG में नहीं PNG में कन्वर्ट करना था, मेरे पास जो साइन है वो तो 15 KB से कम ही नहीं है, मेरे साइन तो 100 KB से ऊपर जा रहे हैं। खत्म हो गया मामला, मैटर ही फिनिश हो गया, मौत आ गई। समझ आया? तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अरे यार मैं बिल्कुल एंड में लेट लतीफ वाले जो होते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट वाले, प्रोक्रेस्टिनेशन सुना होगा, बाद में करेंगे बाद में करेंगे बाद में करेंगे, बाद में करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ऊपर भगवान को मालूम पड़ जाता है अरे यार इसके बस की कुछ नहीं है, इसका कॉलेज वॉलेज छोड़ो, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो तुम्हें फिर वैसे ही साइड कर दिया जाता है। तो अपने आप को, अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखिए, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए। सेल्फिश पढ़ाई को लेके, सेल्फिश अपने दोस्तों से नहीं, अपने यारों से नहीं, अपने घर वालों से नहीं, सेल्फिश अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, बहुत डिफरेंस है। समझ में आया? क्लियर है? ये चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और आपको एक चीज और प्रो टिप यहां पे जो लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट इन केस आपके कोई दिक्कत आ गई। आपने क्या किया, अरे यार मास्टर बहुत जल्दी में ना मैंने जो मार्क्स अपलोड थे वो बहुत गलत मार्क्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है, यही तो, या फिर मेरा जो आधार नंबर था वो सर गलत हो गया, मैंने पापा का डाल दिया, मुझे अपना डालना चाहिए था। तो अगर आपकी ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स या माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं, तो जब आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं उसके बाद जो NTA है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये आपका फिर से एक बारी करेक्शन विंडो खोलती है कि ले भैया तुझे मैं एक हफ्ता या 10 दिन दे रही हूँ, आप फिर से एक बारी चेक कर लो पूरा, वो आपको पूरा दे देते हैं। तो करेक्शन विंडो इज अ गुड ऑप्शन है ना। अगर आपने कोई चीज गलत कर दी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत करो ही, इनकेस अगर आपने गलत कर दिया है तो करेक्शन विंडो बहुत अच्छा है। आपने अगर कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड गलत कर दिया है, मान लीजिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जो था, मांगते नहीं है वैसे, पर जो लो कैटेगरीज वाले हैं उनमें वो भी मांग लेते हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वो आपने कोई पुराना अपलोड कर दिया था, या फिर जो अपना एक्सपायर हो गया था आपने वो इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो आप उसको चेंज करके नया वाला अपलोड या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाए उनके लिए ये करेक्शन विंडो आती है, पर ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जो रजिस्ट्रेशन की जो स्पेसिफिक पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर का पता, वो सब, पापा का नंबर, ये सब, तो वो आपको गलत नहीं करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन गलत हो गया फिर आपको हर एक चीज नया करना पड़ेगा, बी इट योर फोन नंबर या फिर मेल ID, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरना तो सिखा दिया है, लेकिन सर पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए मैं आपके 1 मिनट लूंगा और आप लोगों को बढ़िया चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ नहीं करना है, आप लोग अड्डा 24/7 पे ही आइए, ये है अपना अड्डा 24/7, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आ जाइए फटाफट से, इधर स्कूल के 12 एंड देन कम्स योर क्लास बोर्ड 12th, इधर आइए। एक तो ये जो मेरे संकल्प 2.0 वाले साथी हैं उनके लिए ये है ना, जो जिसका अभी तक जिसने बोर्ड एग्जाम, मतलब जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत लो लेवल की पढ़ाई इनकी चल रही है, भैया आप लोगों के लिए ये वाला बैच अभी भी बना हुआ है, आपका मिनिमम ऑफर चल रहा है ना, मतलब जितना हो सकता था उतने मिनिमम प्राइस पे चल रहा है। Y787 कोड यूज करेंगे तो वही तुम्हारा 480 का हो जाएगा। एक तो मैं ये बता रहा था, अभी भी तुम्हारा टाइम है, ले लो, करो या बिल्कुल मरो वाली स्थिति है, तो प्लीज ध्यान रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो CUT वाले साथी हैं उनके लिए मैं बता रहा था, एक बार CUT वाले आइएगा, आ जाइए, ठीक है। अगर मैं CUT की बात करूंगा तो सेम, आप स्कूल के 12 में जाइए, क्लास 12 में आइए, अपना है संकल्प प्रो बैच, आप यहां आइएगा व्यू ऑल पे, ठीक है। और अपन आते हैं संकल्प प्रो, कहां गया, ये रहा संकल्प प्रो, मजेदार बैच।
सब कुछ मिलेगा, पीसीएमबी विद इंग्लिश विद जीटी विद करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको नाम सब दिख रहे होंगे, अमित सर हैं, वैशाली मैम है, सब कुछ मतलब दिग्गज यहाँ पे लोग हैं आपके लिए। और ये 4017 बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एग्जाम मई में है तो वहां तक हम आपके साथ देने वाले हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा अभी अगर ऑफर चल रहा है तो इसको और ऑफर में डाल देते हैं ना, अड्डा वाले इतना ऑफर दे ही रहे हैं। तो Y787 कोड इंपॉर्टेंट है, कोड ध्यान रखिएगा, ताकि आपको 1-to-1 में आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हूं। Y787 कोड यूज करके 3919 का आपका बैच पड़ेगा, सिर्फ मात्र 3919 का, कुछ भी नहीं है। तुम अगर ऑफलाइन भी जाओगे तो वो तुम्हारा क्या करता है, एक सब्जेक्ट का 1000 रुपए पर महीना है, लगा लो इस हिसाब से तुम्हारा 20-25 हजार जा रहा है। यहां हम लोग कन्फाइंड स्पेस में पढ़ाई करेंगे, ऐप पे पढ़ाई करेंगे, पेड क्लासेस होंगी, मजा आता है, जो मेरे पुराने साथी हैं उनको पता ही है। ठीक है, तो फटाफट से ये ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। CUET मतलब अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 का अपना बैच संकल्प प्रो, जिसमें संकल्प 2.0 मतलब बोर्ड्स वाले साथियों को मिलेगा, आपको ई बुक्स मिलेंगी, आपको सैंपल पेपर्स मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव मॉक टेस्ट। लाइव मॉक टेस्ट का क्या मतलब, आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे होगे, डाउट आया हैंड रेज करिए, आपका डाउट सॉल्व करने में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। पढ़ाई करते रहिए, CUET में अपन को सरकारी कॉलेज लेना है, इतना तो दावा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।